दिल्ली पुलिस ने पहले छात्रों को पीटा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठे थे। नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फिर दिल्ली पुलिस ने कल वाला अपना बर्बर चेहरा दिखा दिया। राहुल गांधी को जबरन प्रधानमंत्री के घर के बाहर से पुलिस उठा ले गई। ये देखिए तस्वीर। दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच झड़प के समय राहुल गांधी के नाक पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की नाक के बगल में थोड़ा ऊपर खून जैसा दिखाई दे रहा है। बड़ी रगड़ उनकी नाक पर होगी शायद। राहुल गांधी इस देश के शैडो प्रधानमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। वो चुने हुए सांसदों के साथ, चुने हुए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ धरने पर बैठे थे। उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे और भी तमाम नेता थे। ये लोग कोई पॉकेट मार या कोई चोर डकैत नहीं थे। इनका एक संसदीय प्रोटोकॉल होता है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसा व्यवहार कल छात्रों के साथ किया, वैसा ही व्यवहार राहुल गांधी और तमाम नेताओं के साथ किया। ये देख करके समझ में आता है कि बर्बरता का कल वाला ऑर्डर और आज वाला ऑर्डर एक ही जगह से आया होगा। और लिख लीजिए, जो ऐसे ऑर्डर दिल्ली पुलिस को दे रहा है वो कितना क्रूर हो सकता है। बात राहुल गांधी की नहीं है, बात छात्रों के साथ हुई बर्बरता की भी है। एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में लाठी लगाते हुए जिन जालिमों के हाथ नहीं कांपे वो इंसान नहीं हो सकते हैं। वो सत्ता के अहंकार में चूर वो रावण हैं जिनकी लंका सदा के लिए नहीं है। कोई हनुमान एक दिन जरूर आएगा जो इस अहंकार रूपी लंका को और उसके राजाओं को सबक सिखाएगा। पुलिस छात्रों को रोकने के लिए दूसरे तरीके अपना सकती थी। सरकार बातचीत करके हल निकाल सकती थी, लेकिन रास्ता बर्बरता का निकाला गया। मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठे सांसदों के साथ भी ऐसा बर्बर व्यवहार करने की जगह कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था। बातचीत से भी मामला हल हो सकता था, लेकिन क्रूरता के पिंजरे में कैद राजा के पास हर समस्या का बस एक ही हल होता है। इस विषय पर बात करने के लिए भरत जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, 7 लोक कल्याण मार्ग पर और क्या क्या हुआ? प्रज्ञा जी, एक तस्वीर निकल करके आई है। राहुल गांधी का ये वीडियो है और राहुल गांधी को पुलिस किस तरीके से उठा रही है उसका वीडियो है। राहुल गांधी पैर अंदर खींच रहे हैं और यहाँ पर एक पुलिस वाला अंदर हाथ डालता है, शायद उनके मुंह की तरफ हाथ डालता है, उनको खींचने की कोशिश करता है। देखिए, ये पुलिस वाला अंदर हाथ डाल रहा है, मुंह की तरफ हाथ डाल रहा है और इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को चोट लगी है, नाक के ऊपर इनके चोट लगी है। कैसे लगी है वो नहीं पता चल सक रहा है। ये राहुल गांधी का एक वीडियो है। दूसरा राहुल गांधी का एक और वीडियो है। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को जमीन से प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से उठाने की कोशिश पुलिस कर रही है। इसके अलावा एक और तस्वीर यहां पर राहुल गांधी की कि हाथ उनके बंधे हुए हैं। राहुल गांधी प्रतीकात्मक तस्वीर है कि हाथों में हथकड़ी प्लास्टिक से इन्होंने बांध रखे हैं हाथों को। इसके अलावा अखिलेश यादव को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव आगे बस के बिल्कुल, हाँ, पुलिस की बस के आगे बिल्कुल बैठे हुए हैं और वहां पर बैठ करके जा रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर राहुल गांधी की ये निकल करके आ रही है जिसमें राहुल गांधी यहां पर, ये प्रधानमंत्री का घर है पीछे और उनके आगे राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं और तमाम सारे कांग्रेस को जो नेता हैं वो की एक सोती हुई सरकार को जगाने के लिए वो यहां पर बैठे हैं। जिस तरह की बर्बरता छात्रों के साथ हुई है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये बर्बरता अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने करी है, नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हुई है। नरेंद्र मोदी कल ही की कर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान खीसे निपोर रहे थे और छात्रों के साथ वो बर्बरता हुई है जिसको यहाँ पर बयान करना मुश्किल। और इसी बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस धरने पर बैठी है, वो भी नरेंद्र मोदी के घर के बाहर। और कांग्रेस के एक और प्रवक्ता है, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे जाएंगे नहीं। और एक और खबर निकल करके ये आ रही है कि राहुल गांधी यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। सुनाइए जरा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडा कर दी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन नारेबाजी के अलावा भी एक और दृश्य सामने निकल करके आया जिसमें राहुल गांधी यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं और इसके अलावा एक और तस्वीर ये है जिसमें नारेबाजी हो रही है। ये भी सुना देते हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लो जैसे नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और ये मोदी के घर के सामने है। और ये तस्वीर तब की है जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ में बैठने के लिए आ रहे हैं। इस धरने में नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरने पर बैठने के लिए आ रहे हैं। अभी मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। फिर जब ये मालूम चला कि राहुल गांधी पहुंचे हैं तो जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भेजा गया राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए कि आप धरना मत करिए, यहाँ से चले जाइए। लेकिन
राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बताई इनको और उसके बाद ये यहाँ से चले गए। जिस तरीके से कॉकरोचों ने अपनी शर्तें जेपी नड्डा को बताई थी वैसी कुछ शर्तें। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ धरने पर बैठे हुए थे वो ये जगह है, प्राइम मिनिस्टर का घर है नई दिल्ली के अंदर। और ये घर आप देखिए प्रज्ञा जी, ये वो रोड है, ये वो तस्वीर है, यहाँ पर जाकर राहुल गांधी बैठे हुए। इसके अलावा ये तस्वीर निकल करके आई जब राहुल गांधी को उठा करके लेकर के गए यहाँ से, और राहुल गांधी को किस तरीके से लेकर के जा रहे हैं ये देखिए तस्वीर प्रज्ञा जी। राहुल गांधी को पुलिस वालों ने किस तरीके से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, जैसे आज इनके हाथ हो कोई आतंकवादी, कोई चोर, कोई लुटेरा लग गया हो। और ये नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के प्रज्ञा जी, और शैडो प्रधानमंत्री हैं इस देश के राहुल गांधी। इनको इस तरीके से पुलिस पकड़कर, ये ऐतिहासिक है, ये ऐतिहासिक है। और अब ये लगने और दिखने लगा है प्रज्ञा जी कि सरकार में बहुत बड़ी हलचल है, कुछ ना कुछ जनता बदलाव के मूड में है या जनता का माइंड चेंज हो रहा है। ऐसी तस्वीरें जब लोकतंत्र के भीतर से आने लगती है तब यह मालूम चलने लगता है कि हवा बदल रही है। और यह हवा के बदलाव का आज लिख लीजिए प्रज्ञा जी, यह हवा के बदलाव का संकेत है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। अखिलेश यादव यहां पर थे, अखिलेश यादव को किस तरीके से बस के भीतर ठूसा जा रहा है। अखिलेश यादव को इतने सारे पुलिस वालों ने पकड़ रखा है और उनको बस के भीतर ठूसने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी राहुल गांधी के साथ में प्रधानमंत्री के घर के पास प्रदर्शन कर रहे थे। राहुल गांधी को चोट भी आई है प्रज्ञा जी, ये नाक के नीचे उनके जो है कट गया है, कट का निशान है या खून जैसा निशान यहां पर दिखाई दे रहा है। और ये रस्साकशी में शायद में भी हुआ है, पुलिस के साथ रस्साकशी में, खींचतान में या फिर किसी और तरीके से। और ये निशान वहां भी दिखाई देता था जब राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे, जब पुलिस वाले टांगे पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे, तब जब राहुल गांधी उठते हैं तो उनकी नाक के नीचे लाल निशान दिखाई देता है। इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से पुलिस वाले राहुल गांधी को उठा रहे हैं, राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए हैं। और बहुत जरूरी तस्वीर इसलिए भी क्योंकि एलओपी की हालत क्या कर दी है दिल्ली पुलिस ने। आप देखिए कि कपड़े उनके अस्त व्यस्त दिख रहे हैं राहुल गांधी के। ये एलओपी है सर, लीडर ऑफ अपोजिशन। जी प्रज्ञा जी, और इसके अलावा एक और तस्वीर आपके सामने, जल्दी जल्दी से दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। राहुल गांधी को किस तरीके से टांग कर यहां लेकर के जा रहे हैं इतने सारे पुलिस वाले। और दूसरा रास्ता भी हो सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली पुलिस को ऑर्डर देने वालों ने दूसरा रास्ता अपनाया नहीं, अख्तियार नहीं किया। भाई जब कोई नेता, बड़ा नेता धरने पर बैठता है तो सरकार तो लदे हुए वृक्ष की तरह, लदी हुई डाल की तरह होती है, वो विनम्र होती है। और सरकार विनम्रता से सरकार ये कहती है कि भाई आपकी जो मांगे हैं हम सुनेंगे, उस पर आश्वासन देंगे, विचार करेंगे। सरकार तो यही करती है, आश्वासन ही तो चाहिए, उसके बाद आदमी उठ करके चला जाता है। लेकिन यहां सरकार के सर पर अहंकार नाच रहा है। और आपके सामने देखिए पुलिस वाले किस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा और तस्वीरें हैं, इसके अलावा और तस्वीरें देखिए आप ये तस्वीर देखिए, ये एलओपी से बात करने का तरीका है। ये तरीका आप देखिए किस तरीके से उठा करके ले जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कोई छोटभैया कार्यकर्ता है जिसको पुलिस वाले उठा करके टांग करके ले जा रहे हैं और बात का कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव यहाँ पर खड़े हुए हैं और बाकी के जो नेता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। और एक और तस्वीर प्रियंका गांधी को जब उठा करके ले गए तब कैसी तस्वीर दिखाई दे रही थी वो भी आपको देखना चाहिए। ये प्रियंका गांधी है, बस पर प्रियंका गांधी को बिठा करके लेकर के जा रहे हैं। और प्रियंका गांधी की एक और तस्वीर निकल करके सामने आई जब प्रियंका गांधी को जबरदस्ती बस में ठूंसा जा रहा है। ये देखिए प्रियंका गांधी मना कर रही है, बस में जाने से ऐतराज कर रही है। और एक पुलिस वाला, मर्द पुलिस वाला, मेल पुलिस वाला, आप देखिए, अगर ये पुलिस वाला ही है तो ये कौन है, आप पहचान सकते हैं क्या? दर्शक पहचान सकते हैं ये कौन है? ये जो भी है ये स्थिति ठीक नहीं है, ये जो भी है ये स्थिति ठीक नहीं है, आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक नहीं है। क्या आपके पास पुलिस नहीं है? क्या आपके पास महिला कांस्टेबल नहीं है? क्या आपके पास महिलाएं नहीं है? और प्रियंका गांधी को इस तरीके से पकड़े हुए हैं ये व्यक्ति, ये जो भी व्यक्ति है इस तरीके से हाथ से ऐसे करके पकड़े हुए हैं। ये कौन है? ये मैं नहीं जानता। खाकी शर्ट दिखाई दे रही है, क्या ये वर्दी है, क्या ये शर्ट है? आप पहचानिए कि क्या है। शर्ट खाकी दिखाई दे रही है, पुलिस वालों की ही तरीके की दिखाई दे रही है। आगे पुलिस वाला, पीछे पुलिस वाला, उसके पीछे पुलिस वाला। हाथ कंधे पर, प्रियंका गांधी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, वो मेरे ख्याल से पुलिस वाले का ही हाथ होगा क्योंकि कोई महिला कांस्टेबल तो दिखाई दे नहीं रही आसपास। जो है सब मर्द। ये हाथ आगे से, एक हाथ आगे से है प्रियंका गांधी के कंधे पर, एक हाथ पीछे से है प्रियंका गांधी के कंधे पर। इस तरीके की ये सरकार ये करवा रही है। ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला आरक्षण, ये फलाना ढिमकाना देश की राजधानी दिल्ली में। और मुझे लगता है जिस सियासी खानदान की बेटी प्रियंका गांधी है, जब उनके साथ ये हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, तो बाकी तो सब आम आदमी है प्रज्ञा जी।
बाकी तो सब आम आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई छेड़छाड़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ वैसा है, लेकिन ये आपत्तिजनक है। दिस इज नॉट राइट। और वो भी उस खानदान की बेटी के लिए जिसके खानदान ने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रज्ञा, नॉट द वे टू ट्रीट एनी वुमेन ऑफ दिस कंट्री। भारत में नारी का सम्मान है, नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, और इस तरीके से किसी भी महिला के साथ ऐसा कृत्य किया जाना ये अपमानजनक है। देखिए फिर से इस तस्वीर को देखिए, किस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ मैन हैंडलिंग होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बस में उनको भरा जा रहा है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो बर्बरता कल छात्रों के साथ हुई, युवाओं के साथ हुई, बच्चियों के साथ हुई, बिल्कुल वैसी ही बर्बरता आज तमाम सांसदों के साथ, कांग्रेस के हाथ देखिए प्रज्ञा जी, किसी का भी जो है मन में विचार आएगा कि ये क्या है, ये सरकारी सिस्टम है, ये कौन सी तस्वीर है? किसी को धरने से उठा करके ले जाने की ये तस्वीर है? आगे से ये हाथ कंधे पर है प्रियंका गांधी के, ये मेल पुलिस वाला आगे है, और पीछे से ये हाथ इस तरीके से है। ये इस तरीके से धरने में होता है। और ये पुलिस को सफाई देनी चाहिए कि आखिर ये क्या है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अगर ये तस्वीर वाकई है ऐसी कि एक मेल पुलिस वाला प्रियंका गांधी का हाथ कंधा पकड़ा हुआ है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को इस तरीके से जकड़ा हुआ है दूसरा मेल पुलिस वाला, तो इस तस्वीर को क्लियर करना चाहिए दिल्ली पुलिस को कि आखिर ये क्या साबित क्या करना चाह रहे हैं आपके हमारे सामने। चाहे एलओपी हो, चाहे कितनी भी पार्टी की कोई भी नेता हो, या कोई भी सांसद खड़ा हो जाए, कोई भी नेता मंत्री खड़ा हो जाए, हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता। चुनी हुई सांसद है, चुनी हुई सांसद के साथ ये व्यवहार। अब देखिए बाकी के हाथ देखिए, सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं, अब बाकी के हाथ देखिए, बाकी के हाथ कहाँ है? इसके हाथ ऐसे पकड़े हुए, अब बाकी के हाथ देखिए, ये 1 2 3 1 2 3, और ये सब कौन है? ये सब मेल पुलिस वाले हैं। आप देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, सब मेल पुलिस वाले ढकेल रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस वाला जिसके सर पर टोपी है, ये मेल पुलिस वाला है, पुरुष है प्रज्ञा जी, और ढकेल रहा है। ये है नियम, ये है कानून, और वो भी प्रियंका गांधी के साथ। बिल्कुल इस पर सफाई देनी चाहिए दिल्ली पुलिस को कि आखिर ये क्या है। एक बहुत ही बर्बर आपत्तिजनक तस्वीर दिल्ली पुलिस से। और तस्वीरें प्रज्ञा जी, ये देखिए, अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस वैन में गाड़ी में आनंद भदौरिया पीछे नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आनंद भदौरिया भी हैं अखिलेश यादव के जस्ट पीछे। और एक और तस्वीर यहाँ निकल करके आ रही है, नारेबाजी प्रियंका गांधी किस तरीके से मोदी के घर के बाहर कर रही थी, वो भी सुनना चाहिए। हिम्मत है तो बाहर आए, प्रधानमंत्री से कह रही हैं। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बात करें, सुनना सीखे। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हिम्मत है तो बाहर आए, बाहर आकर बात करें, बच्चों की बात सुनना सीखें। ये नारेबाजी प्रियंका गांधी इनके घर के बाहर कर रही थी। इसके अलावा एक और तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। इस तस्वीर में प्रज्ञा जी ये दिखलाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की जारी है, किस तरीके से यहाँ राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो रही है। राहुल गांधी हैं, बाकी ये पुलिस वाले हैं, गिरफ्तार करने आए हैं और डिटेन करने आए हैं। डिटेन करने की क्या प्रोटोकॉल है आप देखिए। इस तरीके से किसी को डिटेन किया जाता है, इस तरीके की धक्का मुक्की, वो भी एलओपी के साथ। और यही अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ या किसी और के साथ होता तो कहते मैं अपनी जान बचा करके वहां से आ गया। जान पर तुरंत आ जाती है। कल जो है छात्र संसद की तरफ चले गए तो गोदी मीडिया ने छाप दिया कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षित बाहर निकाला गया संसद से। अब ये एक और तस्वीर देखिए जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, धरना स्थल पर हैं और पुलिस वालों से यहाँ पर बहस चल रही है, तू मैं चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो किस तरह की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने करी और बिल्कुल वैसी ही बर्बरता, जैसी बर्बरता कल छात्रों के साथ की गई थी, वैसी ही बर्बरता आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तमाम कांग्रेस के लोगों के साथ और तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की गई है। तो सरकार क्या चाहती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार को आप किसी से फर्क नहीं पड़ता, ना तो विपक्ष के सवालों से, ना तो इस देश के युवाओं के गुस्से से और ना तो जनता के वोटों से। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो क्या कुछ होता जा रहा है हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आपका सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ताकि तमाम वीडियो हमारे आप तक समय पर पहुंचते। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।